तो इस किस्त में शाशी ऑफिस में काम कर रही होती है कि फंगलंग इसके पास आता है और ये फंगलंग को मीटिंग के कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है और वहां से जा रही होती है कि फंगलंग इसे वापस बुलाता है और कहता है कि क्या तुमने मुझसे कुछ कहना है। ये कहती है हाँ, और फिर इसे स्टैटिस्टिक के पेपर देती है और कहती है कि आपने मुझे ये काम करने के लिए कहा था और मैंने ये कर भी लिया है, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। और यही कहकर शाशी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर हान फंगलंग के रूम में मीटिंग का शेड्यूल बताने जाता है, पर फंगलंग इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिससे मिस्टर हान फंगलंग से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। फंगलंग मिस्टर हान से पूछता है कि मेरा एक मेल फ्रेंड है, जिसपे मिस्टर हान कहता है कि आपका भी कोई दोस्त है इस तरह के टेम्पर और मिजाज होने के बावजूद। फंगलंग इसके बात सुनकर इसे घूरने लग जाता है। फिर मिस्टर हान कहता है कि क्या आपके दोस्त का कोई मसला है। फंगलंग कहता है कि मेरे दोस्त को एक लड़की ने किस की है। इस पे मिस्टर हान खुद से कहता है कि ओ माय गॉड, मिस्टर फंग को किसी ने किस की है। फंगलंग कहता है कि मेरा दोस्त इस सब वाक़ये की एक्सप्लेनेशन चाहता है, लेकिन वो लड़की इसे कुछ नहीं बताती और एकदम से उससे फासला रख लिया है। मिस्टर हान फिर खुद से कहता है कि अच्छा, तो मिस चाय खामोश हो गई इस वाक़ये के बाद। मिस्टर हान फंगलंग से कहता है कि आजकल के दौर में तो ये सब बहुत आम है, इसमें एक्सप्लेन करने वाली क्या बात है। फिर मिस्टर हान कहता है कि अगर मेरे अंदाजे के मुताबिक देखा जाए तो वो लड़की हार्ड टू गेट खेलना चाह रही है आपके दोस्त के साथ। फंगला कहता है उसके दिमाग में ऐसी बात नहीं आ सकती। मिस्टर हान कहता है ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका दोस्त उसके लिए फीलिंग्स रखता है। अगर वो फीलिंग्स रखता है तो फिर ये बहुत सिंपल है, वो इससे जाकर बात कर ले। शाशी मैसेज पे मिस चाय को बता रही होती है कि आज सारा दिन ऑफिस में मैंने फंगलंग को इग्नोर किया है। इतने में मिस्टर हान शाशी के पास आ जाता है और मिस्टर हान शाशी से कहता है कि फंगलंग का असिस्टेंट होने के नाते मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मिस्टर फंगलंग के साथ, लेकिन एज अ विंगमैन मुझे लगता है कि तुमने बहुत अच्छा किया है। मिस्टर हान कहता है क्या तुम ये सब जानबूझ कर रही हो ना। शाशी कहती तुम्हें कैसे पता चला, क्या मैं ये सब अच्छे से कर रही हूँ। हान कहता है तुम बहुत अच्छे से कर रही हो ये सब। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि फंगलंग शाशी को अपने रूम में बुलवाता है। हान शाशी को कहता है कि तुम जैसा कर रही थी बिल्कुल वैसा ही करती रहना। शाशी फंगलंग के कमरे में आती है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। फंगलंग कहता है पहले तुम बैठ जाओ फिर मैं बताता हूँ। ये कहता है कि मुझे एक बात फंगलंग कहता है कि मुझे एक बहुत अच्छी फ्राइड चिकन शॉप का पता चला है, मैं तुम्हें रात में वहां लेकर जाऊंगा। शाशी फ्राइड चिकन का नाम सुनकर एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन इसे याद आता है कि ये तो इसके साथ खेल खेल रही है। तो इस पे शाशी कहती है कि क्या दोबारा, मैं थक गई हूँ अभी सबसे। फंगलंग कहता है कल तो तुमने कहा था कि तुम्हें बहुत पसंद है। शाशी कहती मुझे बहुत से खाने पसंद है, जिसपे ये बहुत सारे खानों का नाम लेने लग जाती है। जिसपे फंगलंग कहता है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, तुम तो फ्राइड चिकन खा के खुश हो जाया करती थी। शाशी कहती है ये सिर्फ फ्राइड चिकन ही तो है। फिर शाशी कहती है कि तुम्हें फ्राइड चिकन की इतनी परवाह क्यों है। फंगलंग कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो। शाशी खुद से कहती है कि मेरा ये ड्रामा इससे इतना गुस्सा क्यों दिला रहा है। शाशी से कहती है कि मैं आखिर क्या करूंगी, मेरे पास इतना काम करने का और तुमने मुझे यहाँ पर बिठा दिया है और इन सब बातों से मेरा वक्त भी जाया कर रहे हो। ये सब कह के शाशी ऑफिस से बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद फंगलंग ऑफिस से बाहर आता है और मिस्टर हान से पूछता है कि तुम ही शाशी को सब काम देते हो ना, आखिर एक ऑफिस गर्ल इतना काम क्यों करती है। मिस्टर हान कहता फंगलंग मैं थोड़ी शाशी के लिए काम अरेंज करता हूँ, आप ही तो ये सब काम करते हैं, क्या आपको पछतावा हो रहा है। फिर शाशी किसी काम के सिलसिले में ऑफिस से बाहर जाती है और किसी दूसरी कंपनी में जाकर मिस्टर वांग से मिलना चाहती है। ये वहां जाती है और पूछती है कि मिस्टर वांग हैं, जिसपे इसे वहां जाके पता चलता है कि मिस्टर वांग तो यहाँ पर नहीं है। ये वहां से जा रही होती है कि इसे वो एलियन लड़का मिल जाता है। ये उसे देखकर कहती है क्या ये तुम ही हो, याद है हम पार्टी में मिले थे, या तुम भूल गए हो। ये लड़का कहता है कि नहीं मुझे सब याद है। जिस पर लियांग यानी कि एलियन इसे कहता है कि क्या तुम हमारे साथ यहाँ काम करने के सिलसिले में आई हो। शाशी कहती है कि हाँ मैं मिस्टर वांग से बात करने आई थी, पर वो अभी ऑफिस में नहीं है तो इसलिए वापस जा रही हूँ। लियांग इसे कहता है कि जो भी काम है तुम डायरेक्टली मुझसे कह सकती हो। फिर फंगलंग मीटिंग में होता है और कहता है कि मुझे लगता है R&D डिपार्टमेंट बनाना बहुत जरूरी है, जिसपे इसकी सतीली माँ का भाई यानी कि मिस्टर कांग कहता है कि हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है वो कस्टमर्स की जरूरत के लिए काफी हैं। R&D डिपार्टमेंट बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है, इसमें काफी पैसे भी लगेंगे और कस्टमर्स को हमारी नई प्रोडक्ट्स का कंसेप्ट अगर पसंद ना आया तो ये सब कुछ जाया हो जाएगा।
इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। इस पर फंगलंग कहता है कि अगर हमारे पास अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करने का एक चांस है तो हम इसे ऐसे ही जाया कर दें कि हमारे कस्टमर्स को अगर ये पसंद ना आया और ये खराब हो जाएगा। इस पे ये कहता है कि तुम अभी जवान हो, तुम हमेशा नए रिकॉर्ड्स तोड़ने के बारे में ही सोचते हो, बाज दफा पुरानी चीजें ही बेस्ट होती हैं। इस पे कहता है कि तुम सबसे पूछकर देख लो अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है। इसकी बात सुनकर मिस्टर जू कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो कुछ भी मिस्टर फांग ने कहा है वो सब ठीक है। पहले मुझे भी लगता था कि R&D डिपार्टमेंट बनाना फजूल है और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर तुम एक्सपीरियंस्ड हो तो तुम्हारे सारे फैसले दुरुस्त होंगे। जवान लोग भी कंपनी अच्छे से चला सकते हैं। मीटिंग खत्म होते ही मिस्टर कांग यानी कि इसकी माँ का सतीला भाई बाहर आकर फंगलंग को कहता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मिस्टर जू को इतनी जल्दी कन्विंस कर लोगे। चलो फिर भी देखते हैं कि इस नए डिपार्टमेंट से कंपनी में क्या अच्छा आता है। फिर मिस्टर हान फांग के पास आता है और कहता है कि R&D डिपार्टमेंट एक बड़ी डील थी, मुझे लगता है कि मैं सेलिब्रेट करना चाहिए। फंगलंग हान से पूछता है कि क्या शाओशी घर चली गई है। मिस्टर हान कहता है कि वो काम के सिलसिले में कंपनी से बाहर गई है। हान कहता है कि उस कंपनी को खुश करना इतना आसान नहीं, इसलिए शाओशी वहां बार बार जाती रहेगी। फिर इसके बाद हान फंगलंग से कहता है कि जो आप कर रहे हैं दरअसल लोग इसे खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। ये कहकर हान यहाँ से चला जाता है। शाओशी मिस्टर लियांग यानी कि एलियन से कहती है कि ये तो बहुत ही आसानी से हो गया। मिस्टर हान तो कह रहे थे कि इस कंपनी के लोग इतनी जल्दी से बात नहीं मानते। फिर ये कहता है कि डिनर का टाइम होने वाला है तो मैं आज तुम्हें डिनर के लिए ट्रीट दूंगा। शाशी कहती है नहीं, मैं घर जा रही हूँ। इस पे लियांग कहता है कि दूसरी बार है हम मिल रहे हैं, मेरा मतलब कि किस्मत ने हमें दोबारा मिला दिया, मैं तुम्हें फ्राइड चिकन खिलाने के लिए लेकर जाऊंगा। इस पे शाशी एक्साइटेड हो जाती है और इसे कहती है ठीक है। ये फ्राइड चिकन खाने आ जाते हैं जिसपे ये शाशी से कहता है कि आराम से खाओ और अगर तुम चाहती हो तो कुछ पैक भी करवा लो। शाशी कहती है कि तुम क्यों नहीं खा रहे। ये कहता है कि मैं फ्राइड चीजें नहीं खाता, जिसपे कहती फंगलंग भी नहीं खाता फ्राइड चीजें। ये बहुत अजीब बात है, क्या सभी बॉसेस जंक फूड नहीं खाते। लियांग पूछता है कि क्या तुम फंग के क्लोज हो। ये कहती है नहीं, वो सिर्फ मुझसे काम करवाता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। शाशी पूछती है कि तुम उसे जानते हो। ये कहता है नहीं, मैंने उसे सिर्फ तुम्हारे साथ पार्टी में देखा था, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। शाशी कहती नहीं, ऐसा नहीं है। इतने में जहाँ ये लोग डिनर कर रहे होते हैं वहीं फंगलंग की गाड़ी आकर रुकती है और ये शाशी को देख लेता है और फिर फंगलंग इसे कॉल करता है। ये वहां से चली जाती है। फंगलंग इसे देखकर कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुमने फ्राइड चिकन नहीं खाना, जिस पर कहती हाँ पर मेरे हॉरोस्कोप में था इसलिए मैंने खा लिया। ये शाशी का पैक्ड किया हुआ फ्राइड चिकन रोड पे बैठे एक लड़का और लड़की को दे देता है और शाशी से कहता है कि आज से तुम वही फ्राइड चिकन खाओगी जो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। फिर शाशी घर आ जाती है और मिस चाय इससे कहती हैं कि जब तुम फंगलंग को डेट करने लग जाओगी तो उससे कहना कि वो मेरे कैफे पे भी कुछ इन्वेस्ट करे और इसकी ज़ारो चेन्स पूरे मुल्क भर में खोले। इस पे मिस चाय कहती हैं मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई कि तुम्हारा ड्रामा कैसा चल रहा है। शाशी कहती है कि मैंने उसे काफी गुस्सा दिला दिया है और अगर आप मुझ पर रही तो यकीनन आप बैंकरप्ट हो जाएंगी, लिहाजा आप फंगलंग और मुझसे कोई उम्मीद ना लगाएं। मिस चाय कहती है कि रातों रात अमीर होना इतना मुश्किल क्यों है। शब्बो कहती है इस सबसे बॉस का कोई ताल्लुक नहीं, उसकी माँ का ताल्लुक है। मैंने बहुत पढ़ा है कि ऐसे बॉसेस की माएँ हीरोइन को तलाश करती हैं और उन्हें खूब सारे पैसे देती हैं कि वो उनके बॉस बेटे को छोड़ दें। इतने में वहां फंगलंग की सुतेली माँ आ जाती है और आकर शाओशी का पूछती है। शब्बो फौरन से इसे स्कैन कर लेती है और इसे पता चल जाता है कि ये कौन है। फंगलंग की सुतेली माँ कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और मैं ये सारी जगह बुक करवाती हूँ। जिस पे मिस्टर शाय कहती हैं कि सारी जगह बुक कराने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। ये आगे से कहती है कि मेरे लिए कोई मसला नहीं है। इतने में मिस्टर हान वहाँ आते हैं और कहता है कि क्या आज आपका कैफे इतनी जल्दी क्यों बंद हो गया। जिस पे मिस्टर चाय कहती हैं कि ये जगह आज किसी ने सारी बुक करवा ली है तो तुम फिर कभी आ जाना। मिस्टर हान कहता है पर मुझे तो कॉफी पीनी थी। मिस्टर चाय कहती हैं कोई बात नहीं, तुम बाद में आ जाना। मिस्टर हान यहाँ से जा रहे होते हैं कि अंदर खिड़की से देखते हैं कि शाशी के साथ फंगलंग की सौतेली माँ बैठी होती है। शाशी फंगलंग की सौतेली माँ से कहती है कि तुम मुझे जितने मर्जी पैसे दो, मैं फंगलंग को नहीं छोड़ूंगी। आगे से ये औरत कहती है ऐसा नहीं है जो तुम कह रही हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे फंगलंग के बारे में रिपोर्ट करो। वो जो भी करता है, वो जहाँ भी जाता है, जिससे भी मिलता है, तुम मुझे सब बताओ। मैं तुम्हें इस सब के लिए 5 मिलियन दूंगी। शाशी कहती है अगर आप चाहती हैं कि मैं फंगलंग को धोखा दूं तो मुझे 10 मिलियन चाहिए।
ये औरत कहती है ठीक है, मैं तुम्हें इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर हान ये सब कुछ देख लेता है। फिर मिस्टर हान फंग के रूम में आता है और इसे कॉफी दे रहा होता है, जिसपे फंगलंग कहता है कि तुम मुझे कॉफी क्यों सर्व कर रहे हो। ये कहता है कि मिस चाय ऑफ पे हैं, लेकिन वो कुछ दिनों तक वापस ऑफिस आ जाएंगी। फंगलंग इससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मिस्टर हान कहता है कि मैंने आज आपकी सौतेली माँ को और शाशी को मिलते हुए देखा और वो शाशी को क्रेडिट कार्ड भी दे रही थी, लेकिन हमें शाशी पर पूरा यकीन रखना चाहिए कि वो आपकी माँ के साथ मुलव्विस नहीं होगी। फंगलंग अपने डॉक्टर के पास जाता है और सारी बात इसे बताता है, जिस पर डॉक्टर जांग कहता है कि अगर मिस चाय तुम्हें धोखा दे रही है तो तुम क्या करोगे। फंगलंग कहता है कि शाशी ऐसी इंसान नहीं है। डॉक्टर जांग कहता है जबरदस्त, अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी जजमेंट पर भरोसा रखना चाहिए। तुम्हें इस सबसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसने पैसे भी तो लिए हैं। डॉक्टर जांग फंगलंग को कहता है तुम्हें ये इसलिए भी लग रहा है क्योंकि तुम्हारे साथ जितने भी लोग रहे हैं तुम उन पर भरोसा करते हो, लेकिन वो तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। फंगलंग कहता है कि शाशी बहुत से कंपनी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, मैं अपनी सौतेली माँ को कंपनी तबाह करने का मौका नहीं दूंगा। फंगलंग डॉक्टर जांग से कहता है कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। डॉक्टर जांग कहता है देखो, अगर किसी के पास भी इतना पैसा आए तो वो इन पैसों से अपना स्ट्रेस जरूर कम करेगा। फिर शाशी मिस चाय और शबो शॉपिंग के लिए जाती हैं। ये लोग शॉपिंग पे पैसा पानी की तरह बहा देती हैं और ये लोग ढेर सारे कपड़े लेते हैं। शाशी एक ड्रेस पहनती है और उसे बहुत पसंद भी आता है। एक लड़की इनकी पहली शॉपिंग का बिल लेकर आ जाती है, जिसे शाशी देखकर बहुत हैरान होती है कि इतना बिल बन गया है, और ये ड्रेस रख देती है, जिसमें मिस चाय कहती हैं कि हम जब से शॉपिंग कर रहे हैं तुमने खुद के लिए कुछ नहीं लिया, कम से कम कोई एक चीज से ले लो। लेकिन शाशी वो ड्रेस नहीं खरीदती। इसे वहां पे हेयर बैंड्स पसंद आते हैं तो ये 2 खरीद लेती है। ये घर आ रही होती हैं तो फंगलंग इन्हें देख लेता है। शाशी बैग से वो हेयर बैंड निकालकर इसे देने ही लगती है, लेकिन फंगलंग दरवाजा बंद कर चला जाता है। शाशी कहती इसे क्या हो गया। मिस चाय कहती हैं ये इसलिए कि तुम उसके लिए इतनी मामूली सी चीज लेके आई थी। फिर फंगलंग अपने घर में आकर डॉक्टर जांग को बताता है कि जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ, उसने बहुत सारी शॉपिंग की है। मुझे लगता है कि वो वाकई में ही मेरी सौतेली माँ के लिए काम कर रही है। फिर शाशी का भी मैसेज आता है और वो फंगलंग को डिनर के लिए इनवाइट करती है। शाशी डिनर की तैयारी कर रही होती है कि लियांग आ जाता है। ये कहता है कि क्या आपके पास मिल्क टी है, जिस पर लियांग कहता है कि मैं अभी अभी सनी अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हुआ हूँ और मेरे अपार्टमेंट का 6 नंबर है। शाशी कहती है मेरे अपार्टमेंट का नंबर 7 है। इस तरह तो अब हम एक दूसरे के नेबर्स हुए। लियांग जो कि एलियन है इसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती हो। शाशी कहती है हाँ, मैं यहाँ कभी कभी अपनी दोस्त की मदद करने के लिए आती हूँ, लेकिन अभी हमारी शॉप बंद है तो तुम्हें मिल्क नहीं दे सकती। इसकी जगह शाशी इसे कोई और ड्रिंक दे देती है और कहती है कि लेकिन तुम ये पी सकते हो। ये कहता है कि क्या आपका कैफे डिलीवरीज भी करता है। शाशी कहती है हाँ, और इसे अपने वीचैट में ऐड कर लेती है। मिस चाय ये सब देख रही होती हैं और शाशी से आके पूछती हैं कि लड़का कौन था। शाशी कहती है कि ये एक क्लाइंट था। मिस चाय कहती हैं ये क्लाइंट ही रहे तो अच्छी बात है, तो फंगलंग को छोड़ नहीं सकती, मैं तुम्हें इसकी हरगिज इजाजत नहीं दूंगी। जिस पर शाशी कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, आप फिक्र मत करें। थोड़ी ही देर बाद फंगलाई आता है और पूछता है आज तुमने हम सबको डिनर पे क्यों इनवाइट किया है। शाशी कहती है वो इसलिए कि फंगलंग कुछ अपसेट था तो इसलिए मैंने ये सब अरेंज कर लिया। फिर फंगले कहता है कि हमारे ग्रुप में ये जांग कौन है। मिस चाय बताती हैं कि मैंने रिसर्च की है कि ये एक साइकाइट्रिस्ट है। इतने में फांग और डॉक्टर जांग भी वहां आ जाते हैं और मिस चाय डॉक्टर जांग को देखकर उसके पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम आ गए हो, मैं तुम्हारी चाचाए हूँ। क्या तुम मुझे भूल गए हो? 5 साल पहले तुम चले गए थे मुझसे मिले बगैर। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने 5 साल तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे हैं। जांग कहता है आपको शायद कोई गलती लगी है, ये तो हमारी पहली मुलाकात है। फंगलंग कहता है कि डॉक्टर जांग हैं और ये एक साइकाइट्रिस्ट हैं। ये कुछ ही अरसा पहले इंग्लैंड से वापस आए हैं, 5 साल के लिए वहाँ पर पढ़ाई करने गए हुए थे, तो मुझे नहीं लगता कि आप जिनको इनसे मिला रही हैं ये वो हैं। मिस चाय डॉक्टर जांग के बालों को हाथ लगाकर कहती हैं मेरे मुलांग के तो बाल नहीं थे, वो तो विग पहनता था, क्या ये आपके असली बाल हैं? डॉक्टर जांग कहता है हाँ। मिस चाय कहती है शायद फिर मुझसे ही गलती हुई है। लेकिन वापस आती है और कहती है कि क्या पता तुमने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया हो। ये कहता है नहीं, जिस पर मिस चाय कहती हैं कि तुम अपना सीधा हाथ दिखाओ। मुलांग के हाथ पे एक तिल था, लेकिन इसके हाथ पे तिल नहीं होता। जिस पर मिस्टर चाय कहते हैं आई एम वेरी सॉरी और यहाँ से चली जाती हैं।
इसके पीछे पीछे शाशी भी चली जाती है। ये अंदर आकर मेकअप करने लग जाती है, जिस पर शाशी कहती है कि ये सब आपका ड्रामा था ना। मिस चाय कहती हैं, हाँ ये मेरा ड्रामा ही था, जब हम बाहर खाने के लिए बैठे तो मुझे उसके साथ ही सीट देना। मिस्टर ज़ांग खाने के लिए बैठने लगते हैं तो शाशी कहती है कि आप यहाँ मत बैठे, ये कुर्सी टूटी हुई है। ये उसे कुर्सी बदल के देती है जो कि मिस चाय के साथ वाली होती है, लेकिन जल्दी से उस पर आकर फंगले बैठ जाता है। और फिर फंगलंग भी फंगले से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कुर्सी तब्दील करनी है। फंगलंग कहता है कि तुम वहां पे बैठे सही तो हो, जिस पर फंगलंग इसे घूरी देता है और ये उठकर शाशी के साथ आके बैठ जाता है। फिर शाशी कहती है कि तुम मेरे साथ भी जगह तब्दील कर लो और तुम शब्बों के साथ बैठ जाओ। शाशी दरअसल ये सब इसलिए कर रही होती कि किसी ना किसी तरीके से मिस चाय और डॉक्टर जांग एक साथ बैठ जाएं। फिर शाशी स्विच प्लग से निकाल देती है और मिस चाय को बुलाती है ताकि ये मिस्टर जांग के साथ बैठ सकें। जांग फंगलंग को मैसेज करके कहता है कि आराम से बैठो, अगर शाशी के पास इतने पैसे होते तो वो मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाती। तभी शाशी अंदर से एक महंगी सी डिश लेकर आ जाती है, जिस पर फंगलंग डॉक्टर जांग को तंजिया मुस्कुराहट देता है। जिस पर जांग पूछता है कि क्या आपकी लॉटरी निकली है। शाशी कहती नहीं, ऐसा नहीं है। फंगलन कहता है कि मैं अंदर से ड्रिंक लेकर आता हूँ और शाशी भी इसके पीछे चली जाती है। अंदर जाकर शाशी वो बैंड इसके सर पर पहना देती है और बताती है कि तुम्हारी सतीली माँ ने मुझे ये कार्ड दिया था, मैंने इसमें से कुछ कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स शब्बो और मिस चाय को खरीद के दिए हैं और जो खाना बाहर पड़ा है वो भी इन्हीं पैसों से खरीदा है। अब इस कार्ड में सिर्फ 50,000 रह गए हैं जो तुम्हारे और R&D डिपार्टमेंट के लिए हैं। शाशी ये कार्ड फंगलंग की कोर्ट में डाल देती है। फंगलंग पूछता है तुमने पैसे क्यों लिए। ये सारी बात इसे बता देती है कि तुम्हारी सतीली माँ ने मुझे पैसे तुम्हारी जासूसी करने के लिए दिए थे। फंगलंग कहता है तो तुम मुझे फिर क्यों बता रही हो। इस पर शाशी कहती है कि इतना तो मुझे भी पता है कि मैं उस औरत पे यकीन नहीं कर सकती। ये कहकर शाशी यहाँ से चली जाती है। फंगलंग वो बैंड जो शाशी ने इसे दिया होता है शीशे में खड़ा इसे देख रहा होता है कि मिस चाय इसे कहती हैं कि कल हम शॉपिंग पे गए थे, हमने बहुत सी चीजें खरीदी लेकिन शाशी ने कुछ भी नहीं लिया। हालांकि उसे एक ड्रेस भी पसंद आया था लेकिन फिर भी हमारे कहने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं लिया। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि शाशी भले ही दिखने में ना खूबसूरत हो लेकिन वो एक निहायत ही अच्छी लड़की है और ऐसी लड़कियां आजकल बहुत कम हैं। ये सुनकर भी फंगलंग बाहर चला जाता है। फिर मिस्टर कांग यानी कि फंगलंग की सौतेली माँ का भाई और इसकी बहन बिल देख रहे होते हैं कि शाशी ने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। जिस पे इसकी बहन कहती कि मैंने उसे रिपोर्ट करने को कहा था तो देखो उसने मुझे क्या रिपोर्ट किया है कि फंगलंग ने 8 बजे खाना खाया और खाने में क्या क्या खाया। क्या ये लड़की पागल है। फिर शाशी फंगलंग को अपना फोन दिखाती है और कहती है कि ये देखो मैंने ये सब तुम्हारी सौतेली माँ को बताया है, देखो मैंने उससे पैसे लिए थे लिहाजा मुझे उसे कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ना था। थोड़ी देर में जांग आता है जिस पर फंगलंग पूछता है कि तुम्हारी शाशी से गुफ्तगू कैसी रही। जांग कहता है कि शाशी मुझे इंसान नहीं लगती। फंगलंग कहता है वो क्यों। क्योंकि इंसान सबसे कॉम्प्लेक्स मखलूक है और शाशी बहुत सादा है, ना उसकी कोई ख्वाहिशात है और ना ही वो खुदगर्ज है, सिर्फ तुमसे प्यार करती है। जिस पर फंगलंग कहता है अगर ऐसा है तो फिर उसने पैसे क्यों लिए। डॉक्टर जांग कहता है तुम फिक्र ना करो, शाशी ने मुझे बताया था कि वो तुम्हें बहुत देर से पसंद करती है। ये सब कहकर डॉक्टर जांग यहाँ से चले जाते हैं और फिर फंगलंग भी उठकर शाशी के पास आता है और शाशी से कहता है कि तुमने मेरे लिए जो सब किया उसके बदले में तुम्हें मॉल लेके जाऊंगा। शाशी कहती है कि इस वक्त कौन से मॉल खुले होंगे। ये लोग मॉल में जाते हैं, वहाँ हर तरफ अंधेरा होता है, एकदम से ताली बजाता है और हर तरफ रोशनी हो जाती है और इसी पे आज की किस्त भी खत्म हो जाती है।